बोर के परमाणु मॉडल से कक्षा की त्रिज्या की गणना। तो हम बोर के परमाणु मॉडल से कक्षाओं की त्रिज्या की गणना करना सीखेंगे। हम क्या काम करेंगे, माना हमने ये किसी परमाणु का नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इलेक्ट्रॉन का वेग v है। इलेक्ट्रॉन पर -e आवेश है और नाभिक पर +Ze आवेश है। तो हम नाभिक पर इसका आवेश लिख लेते हैं। नाभिक पर प्लस का Ze आवेश होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जो धन आवेशित होता है अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज को, ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और नाभिक जिस बल से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा उस बल को हम विद्युत आकर्षण बल कहेंगे और इसे हम Fa से प्रदर्शित करेंगे। परंतु एक बल इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो वह बल इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। ऐसा इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास ना आने पाए। तो जो यह दूर भगाने वाला बल होगा उसको हम अपकेंद्र बल बोलेंगे और Fc से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों बल बराबर होंगे। जितने बल से नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा उतने ही बल से अपकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा अर्थात दूर भगाएगा। अब हमने Fc को माइनस में इसलिए लिया क्योंकि हम जानते हैं यह बल Fa की विपरीत दिशा में लग रहा है। इस समीकरण को हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम Fa का मान निकालेंगे। तो Fa का मान कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। दो आवेश हैं, एक का मान Q1 है और दूसरे आवेश का मान Q2 है और अगर इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो F अनुकिरमानुपाती इन दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 अपॉन r², इन दोनों की बीच की दूरी का स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर Q1 जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और Q2 नाभिक का आवेश है और जो इनके बीच की दूरी है वो r है। तो जब हम Fa निकालेंगे तो Fa होगा Q1 इंटू Q2 अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश और गुणा Ze नाभिक का आवेश। तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे E मल्टीप्लाई Ze और अपॉन r²। तो देखते हैं समीकरण हमारी किस तरीके से प्राप्त होगी। Fa अनुक्रमानुपाती -E मल्टीप्लाई प्लस का Ze अपॉन r²। ये Q1 है, ये Q2 है और r इनके बीच की दूरी है। माइनस प्लस माइनस Ze और E²। इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे 1/4πε0। तो ये हो गया हमारा Fa और अब हम मान निकालेंगे Fc का। तो Fc का मान होता है mv² अपॉन r। हमने समीकरण 1 बनाई थी Fa बराबर माइनस का Fc, ये हमारी समीकरण 1 थी। तो हम Fa और Fc के मान दोनों बराबर रख देंगे। Fa का मान 1/4πε0 माइनस Ze² अपॉन r²। इस मान को उठा करके हमने यहाँ रख दिया और इस वाले मान को Fc के मान को उठा करके हमने यहाँ रख दिया और हमने माइनस इस पे लगा दिया। अब माइनस से माइनस ख़त्म, एक r से एक r ख़त्म,
बचा क्या, mv², और इधर बचा ze², ये इसके बटे में है 4πε0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब हमने पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर हम कोणीय संवेग निकालने लगे बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार तो वो mvr इक्वल टू होता है NH/2π के। अब हम क्या काम करेंगे, r को इसके बटे में ले जाएंगे तो हमारा क्या बचाएगा, बराबर ये हो जाएगा NH/2πr, और यहाँ पर क्या बचा, केवल mv बचा, जब हम r इसके बटे में ले गए। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा m² v² और इधर n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 π² और r²। अब हम बात करेंगे ये m हमने क्यों लिया, तो इधर हमारा m² आता तो हमने mv² हमें बनाना है, तो हम इसमें से एक m इसके बटे में ले जाएंगे। ये आ गया हमारा एक m इसके बटे में। तो mv² का मान हम उठा करके कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 थी हमारी, ये हमने mv² का मान उठा करके इस समीकरण 2 जो थी उसमें हमने रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, इधर r है, इधर r² है, तो r से r खत्म, 4π से 4 तो 4 खत्म और पाई से π² खत्म। हमें निकालना है ये वाला r का मान, तो इस r को हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है ये इधर चला जाएगा, तो हमारा बचेगा n² h² और ε0, ये वाला ε0 अपॉन πmze²। तो ये हमारी समीकरण बन के तैयार हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एप्साइलन, h, पाई, m और e का मान रख देंगे। हमने यहाँ पर सबका मान रख दिया और n² अपॉन z इधर कॉमन ले लिया, मतलब n² अपॉन z बाहर निकाल लिया, n² अपॉन z, और बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट हैं इनका सबका हमने मान रख दिया। और मान रख कर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा n² अपॉन z 53 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं। तो इस 10⁻12 को अगर हम हटा दें तो हमारा हो जाएगा r बराबर n² अपॉन z 53 pm। अब हम दो चीज़ें समझ लेते हैं, एक n और एक z। z किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक है, जैसे हम बात करेंगे 2He4 होता है हीलियम की अगर हम बात करें, तो ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका z का मान हो गया। बात हम हाइड्रोजन की करें तो 1H1 होता है, ये इसका z का मान हो गया। तो अगर आपसे कहे कि हाइड्रोजन के त्रिज्या ज्ञात कीजिए तो हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 होगा, हीलियम के लिए z बराबर 2 होगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए z बराबर 8 होगा। अब बात बची n की। n होता, हमने पहले भी देखा था, कोई नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो ये कक्षाओं का क्रम होता, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या होती है। नाभिक से जो सबसे पहली कक्षा होगी उसको 1 कहेंगे, दूसरे नंबर की को 2 कहेंगे, और इस प्रकार जितनी भी कक्षाएं हमारी आती चली जाएंगी उनको हम नंबर देते हुए चले जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन करने लगे कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हाइड्रोजन परमाणु की बात की है तो हम हाइड्रोजन परमाणु लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम z बराबर देखेंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर क्या है, 1 है। अब हम देखेंगे इसने कौन सी कक्षा की बात की है, इसने कही है कि प्रथम कक्षा, तो प्रथम कक्षा के लिए प्रथम कक्षा ही होगी, अर्थात n बराबर 1 होगा। जो हम यह मान